आपने जो थंबनेल पर पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। आजकल ले ऑफ बस आईटी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है, ये सारे ही इंडस्ट्रीज में हो रहा है। और आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर लोग बताते हैं कि आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपको बनाना चाहिए। और मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जिसे यूज करके आप ले ऑफ को बाईपास कर सकते हैं। और अगर आपका ले ऑफ होता भी है तो आपके ऊपर उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास एक रनिंग वर्किंग बिजनेस होगा। But direct getting into that, I just want to give you a simple advice. Let's suppose if you are a software developer and you have more than 1 year of experience. और उसके बाद आपको लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग में ज़्यादा पैसे हैं और आप अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब को छोड़कर ऑनलाइन सेलिंग में चले जाते हो। और आप इसलिए ऐसा करते हो क्योंकि आप किसी इन्फ्लुएंसर या किसी ऐसे पर्सन से थोड़ा सा ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाते हो, उनकी बातों को सुनकर मोटिवेट हो जाते हो और आपको लगता है कि ऑनलाइन सेलिंग में ज़्यादा पैसा है और आप अपने जो वर्किंग कंडीशन है उसको छोड़कर आप मूव कर जाते हो। आप यहाँ पर एक बात नहीं ध्यान देते हो कि जो कंडीशन में वो बंदा है सेकेंड पर्सन जिससे आप मोटिवेट हुए हो, उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप 1 महीने मेहनत करोगे तो उसके लेवल पर पहुंच जाओगे। तो मेरा कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो कर रहे हो उसको वेस्ट ना करो। आपकी जो करंट एक्सपीरियंस है उसी में कुछ करो, उसी में कुछ आगे बढ़ो और 100% श्योर है कि आपको उसमें कुछ न कुछ ऐसे बिजनेसेस आइडिया या फिर ग्रोथ या कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिली जाएंगी जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये छोटी सी एडवाइस हो गई जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। एंड देन आते हैं अपने सबसे पहले आइडियाज पे जो है यूआई यूएक्स से रिलेटेड। अभी यूआई यूएक्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यूआई यूएक्स का अगर कोई बंदा है तो ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजों को नहीं करता है, या फिर ग्राफिक का कोई बंदा है तो यूआई यूएक्स से रिलेटेड चीजों को नहीं करता है। और ये बहुत ही बड़ा गैप है, क्योंकि कभी भी कोई पर्सन ऐसा नहीं चाहेगा कि उसको यूआई यूएक्स के लिए अलग से बंदे हो, ग्राफिक के लिए अलग से बंदे हो। हाँ, ये अभी तक मार्केट में चल रहा था, लेकिन एआई की वजह से जिस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, अब सभी को एक सिंगल पर्सन चाहिए जो इन सारी चीजों को कर पाए। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि इसका बिजनेस आइडियाज क्या है। बिजनेस आइडिया इसका यह है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। इसमें क्या होता है कि आप $100 या $200 का एक सब्सक्रिप्शन क्लाइंट आपको पे करता है और ये डिसाइड करता है कि आप उससे हर महीने सर्विस दोगे। उसमें वो शायद आपसे बहुत सारी इमेजेस मांग सकता है, यूआई यूएक्स से रिलेटेड चीजें करा सकता है और भी बहुत सारी चीजें करा सकता है, लेकिन यूआई यूएक्स और ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें ही कराएगा आपको। और अगर आपको लगता है कि ये कोई वैलिड आइडिया नहीं है तो बहुत सारे हैं ऐसे जो कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा पैसा बना रहे हैं। और आप इसे बताते हैं कि आपको ये भी लग रहा होगा कि अगर कोई पर्सन आपको $100 $200 पर मंथ का दे रहा है तो आपसे बहुत ही ज्यादा काम कराएगा। बट अगर आप यूआई यूएक्स या ग्राफिक में हो तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ग्राफिक या यूआई यूएक्स से रिलेटेड कितने सारे काम आते हैं आपके पास 1 महीने में। यूआई यूएक्स से जो रिलेटेड चीजें हैं वो बार बार तो चेंज होती नहीं है। मोस्टली बहुत बड़ी कंपनीज है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, उसी कंडीशन में वहाँ पर चेंजेस आते हैं। बट इतने भी मेजर चेंजेस नहीं आते हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा काम करना पड़े वहाँ पर, क्योंकि यूआई यूएक्स का छोटा सा चेंज भी एक डेवलपर या फिर एक मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो लोग बहुत छोटे छोटे चेंजेस ही कराते हैं। और ग्राफिक्स से रिलेटेड आपको आइडिया ही होगा, अगर उस फील्ड में हो तो आप कितनी इमेजेस जनरेट करते हो 1 महीने में। तो हमारा जो नेक्स्ट आइडिया है वो डेवऑप्स से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि अभी के मार्केट में क्या है कि सभी को प्री डिफाइंड चीजें चाहिए। तो जैसे कि कोई CI/CD पाइपलाइन बना रहा है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से कोड लिखे, स्टार्टिंग सारे सेटअप करें। अगर आप ऐसी फंक्शनलिटीज या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जहाँ पर बस लोगों को पाइपलाइन यूज करना हो तो उसके लिए बस उनको टेम्पलेट यूज करें, तो आप वहाँ पर ये सारी चीजें सेल कर सकते हो, इसकी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो आप। और ये बस CI/CD ही नहीं, डेवऑप्स से बहुत सारी चीजें आती हैं जिसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। इस तरीके के टेम्पलेट अगर सेल करना है आपको तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जहां पर आप सेल कर सकते हो। अब आते हैं अपने तीसरे आइडिया पे जो है माइक्रो सैस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप की चीजें आपको जैसे ही इंटरनेट पर जाओगे सर्च करोगे तो भरमार इन सारी चीजों को, तो आपको बहुत सारी चीज ऐसी मिल जाएगी जिसमें लोग माइक्रो सैस जैसे सॉफ्टवेयर बनाकर बहुत सारे पैसे बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं होती है, आपको बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एक रिज्यूमे बिल्डर का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जहां पर कोई पर्सन अपना रिज्यूमे अपलोड करे, आप उसे वेरीफाई करो कि उसमें जो चीजें हैं वो कैसी हैं, क्या उनमें आपको मॉडिफाई करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई बंदा अगर नेक्स्ट.js के लिए अप्लाई कर रहा है या फिर डेटा इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे रिलेटेड वो चीजें हैं कि नहीं, अगर हैं तो किस फॉर्मेट में है, कैसे होनी चाहिए। और इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए आप ChatGPT या फिर क्लाउड का कोई API यूज कर सकते हैं। ये तो बस छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, अब भी बहुत सारे ही हैं जो आप देख सकते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जहां पर उन लोगों ने छोटे से छोटे सॉफ्टवेयर बनाए हैं और महीने के $10,000 तक के उन्होंने अर्निंग करी है। और चाहे तो आप $10,000 को INR में कन्वर्ट कर लीजिए और हमें जरूर बताइए कमेंट्स में कि $10,000 के
कितने INR हुए। और इसी में दूसरा आइडिया आता है AI एजेंट्स। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो AI एजेंट से रिलेटेड चल रही है, लेकिन एक बहुत अच्छा टूल है Na10। आप उसका यूज करके बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं और उनको अपने क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चीजें बेच रहे हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे मार्केट इतना ज्यादा क्राउडेड हो चुका है कि लोग बहुत सारी चीजों को सेल कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सारी चीजें की निगेटिव रिव्यू भी आ रही हैं। तो मेक श्योर कि आप जो बना रहे हो वैलिड हो, कोई जेन्युइन हो, कोई परचेस करने वाला बंदा हो। ऐसा ना कि आपने बस अपने मैनिफेस्ट के लिए बना दिया उसे और कोई बंदा परचेज ही नहीं कर रहा है। तो आई वुड से कि थोड़ा मार्केट को वैलिडेट करिए, देन उसके बाद इन सारी चीजों में आइए। इसके अलावा भी 2 आइडियाज ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोग करते भी हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कोर्स, दूसरा आ जाता है फ्रीलांसिंग। अब इन दोनों के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये सारी चीजें सभी को पता है कि आपको कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इसके लिए पूरी डिटेल में वीडियो बना देंगे। बट एक ओवरव्यू दे देते हैं कि कोर्स में तो आप अपने स्किल के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी स्किल है उसके अकॉर्डिंग कोई कोर्स बना के बेच सकते हैं। बट ट्राई करें कि आप ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज ना बेचें, लाइव क्लासेज ज़्यादा बेटर होती हैं, क्योंकि उनमें क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा बेटर वे में हो पाता है और आप स्टूडेंट से ऐसे कम्युनिकेट भी बेटर वे में कर पाते हो, जिससे आपकी एक बॉन्डिंग बनती है और एक लॉन्ग टर्म रिलेशन भी बनता है स्टूडेंट के साथ। और फिर वो स्टूडेंट किसी और को रिकमेंड भी करता है कि आप यहाँ से पढ़ लो, ये अच्छे पढ़ाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। फ्रीलांसिंग में तो सबको पता है कि अपवर्क पे जाकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अपवर्क के अलावा बहुत सारे टूल्स हैं, बट आई होप कि आप अपवर्क पे ज़्यादा टाइम दें। और उसके अलावा लिंक्डइन पर भी आपको अच्छा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि लिंक्डइन से भी बहुत अच्छी लीड्स आती है। तो ये थे हमारे कुछ बिजनेस आइडिया, जिसे आप यूज करके अपनी जो ले ऑफ वाली सिचुएशन है उससे आप बाईपास हो सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनको इस टाइप की वीडियो की जरूरत है और वो कुछ करना चाहते हैं। और जितने भी बिजनेस आइडियाज बताए मैंने, इनमें से अगर आप कोई ऐसा बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर रीच आउट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके हम करेंगे।